बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वेशंस को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है वो एक कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आएँ, हम पहले एक परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर की कंडीशंस के मुतालिक पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, दोनों सूरतों में इसकी एक्सपेंशन आपके सामने वाज़ेह है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। स्टूडेंट, अगर हमारे पास इन 3 टर्म्स में से अगर कोई टर्म मिस है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते। हमें जो इक्वेशन दी जाएंगी उनमें सिर्फ a स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab दिया जाएगा। हमें जो सेकंड टर्म यानी b वाली टर्म है वो ख़ुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, b हमारे फार्मूला में सेकंड टर्म है, तो b कैसे फाइंड करना है, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, वो आज के लेक्चर में हमने सीखना है। यहाँ एक और बात ज़रा गौर कर लें, यहाँ पर a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और b स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, और ये है इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी जो हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसके क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, 1 नहीं है। तो हम इसके कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाएंगे? x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा 1 के अलावा, तो हम उसी नंबर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7, यानी कि हम इसको 7 से डिवाइड कर दें, 2x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू 0। मैंने 0/7 नहीं लिखा है क्योंकि 0/7 भी 0 के इक्वल ही होगा। यहाँ 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x स्क्वायर विद 1 कोफिशिएंट के साथ हासिल होगा, और यहाँ पर 2/7 x का कोफिशिएंट माइनस 1/7 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, तो यहाँ 2/7x बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, और माइनस 1/7 को जब हम लेफ़्ट से राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस 1/7 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी आपको। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये है a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें b स्क्वायर क्या है वो हमें फाइंड करना है। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को जो कि 2/7 है, x के कोफिशिएंट को जो कि 2/7 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्सप्रेशन होगा 1/7। अब ये जो 1/7 है, इसी का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे यानी लेफ़्ट और राइट साइड पर ऐड कर देंगे, यानी ये जो हमने 1/7 टर्म हासिल की है ये हमारे एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म है। तो ये एक्सप्रेशन यूँ होगा, एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको फॉर्मूला की शक्ल में ले आएंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जो कि हमने फाइंड आउट की है, प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर।
ठीक है। अगर आपकी टर्म्स में बात करूँ तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये 1/7 प्लस 1/49 बन जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स हमारा ए है और 1/7 बी। तो इस तरफ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको प्लस करेंगे, और प्लस करने के लिए आप जानते हैं रैशनल नंबर्स को प्लस करने के लिए एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का। तो 49 7 का मल्टीपल यानी 7 के टेबल में आता है, तो 49 ही इसका एलसीएम होगा। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर प्लस साइन, 49 को 49 से डिवाइड कर दें तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है जी। अब वापस ज़रा इस स्टेटमेंट पर नज़र डालें, सॉल्व द इक्वेशन, बस इतना पड़ा, सॉल्व द इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि आपने इस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, x की 2 वैल्यूज़ हासिल होती हैं, तो हमें x फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है x तो तभी फाइंड होगा जब हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं, और इस तरफ भी 8/49। यहाँ पर स्टूडेंट आ जाता है x प्लस 1/7 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा स्टूडेंट, 8 ये किसी भी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर नहीं होगा। 2 × 2 अंडर रूट, यानी अगर 8 को आप इस तरह से फैक्टराइज करें तो देखें 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो हमारे पास ये 2 एक पेयर बना यानी स्क्वायर बन गया। इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे, और ये वाला 2 जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा, यानी कुछ इस तरह से 2 × 2 अंडर रूट, और 49 जो है इसका स्क्वायर रूट 7 है, एक होल नंबर है। हम अब इसको डायरेक्ट 1/7 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ x बच जाएगा। ये प्लस 1/7 जब राइट साइड पे जाता है तो ये बन जाता है -1/7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7। अब इसको ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, यानी इसका एलसीएम 7 ले लेंगे। तो चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी। ठीक है जी, और यही इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होगा। स्टूडेंट, आपने कोई भी इक्वेशन सॉल्व आप करें तो आंसर हमेशा सॉल्यूशन सेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन का आंसर सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कहता है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, यहाँ भी देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे a से। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो भी कोफिशिएंट 1 के अलावा होगा आपको उसी नंबर से डिवाइड करना होगा इक्वेशन की हर एक टर्म को, डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a, 0 डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ पर 0 आ जाए। ठीक है जी, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4/a x माइनस ये a और a कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को जो कि -1 है, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड पर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax लेफ़्ट साइड पर रह जाएगा और राइट साइड पर 1 चला जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है 4/a, क्योंकि ये आपके पास है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस
2ab यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b स्क्वायर वाली टर्म जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x का कोफिशिएंट है इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट 2 टू द 4 होता है, तो आपके पास 2/a हासिल होगा। और यही हमारे इस एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म है। इसी का स्क्वायर हम दोनों साइड पर यानी लेफ़्ट और राइट साइड पर ऐड करेंगे। एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ 4/ax प्लस 2/a स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यही प्रोसेस हम राइट साइड पर भी करेंगे। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, हम इसको फॉर्मूला की शक्ल में लिख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, और b की जगह हम क्या लिखेंगे 2/a। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी, ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये आ गया 1 प्लस 2 का 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा। अब इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, और इसको प्लस करना है और रैशनल नंबर्स को प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट होगा a स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा, चूँकि इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो ये a स्क्वायर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस, और जब a स्क्वायर को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 ही रहेगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, x प्लस 2/a, और यहाँ राइट साइड पर होगा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 अंडर द रूट ओवर a। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, तो ये जो 2/a है लेफ़्ट साइड पर प्लस हो रहा है, हम इसको राइट साइड पर ले जाएंगे। तो हमारे पास स्टेप ये होगा माइनस 2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय a। ठीक है जी। अब क्या करना है, नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में a है, सेम टर्म्स हैं, तो ये इसका एलसीएम होगा, और यहाँ आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस 4। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, सिंपलीफाई नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय a। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। कहता है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 11 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये 11 कैंसिल हुआ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रह गया, -34/11 एक्स प्लस 3/11 इज़ इक्वल टू 0। इस 3 डिवाइडेड बाय 11 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर -34/11 एक्स इज़ इक्वल टू -3/11। तो स्टूडेंट ये हमारा a स्क्वायर -2ab है, तो हमने क्या करना है, ये x के कोफिशिएंट को एक साइड पे लिखना है, यहाँ 34/11 मल्टीप्लाई बाय 1/2। स्टूडेंट ये 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम इसको इस कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, ये फिर से कैंसिल होगा, 2 on the 2, 2 7 the 14, तो हमारे पास जो नंबर हासिल होता है रैशनल नंबर वो है 17/11।
ये वो नंबर है जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म है, यानी इसी का स्क्वायर हमें ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स। एडिंग एडिंग 17/11 square on both sides. X square minus 34/11x plus 17/11 square is equal to minus 3/11 plus 17/11 स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको फार्मूला की शक्ल में लिखना है तो लिख लें। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 17/11 स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट माइनस 3/11 प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है और 11 का स्क्वायर 121। ठीक है जी। स्टूडेंट ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, लेकिन अब की बार इसमें प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ये -2ab है। तो जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ होल स्क्वायर में भी माइनस लिखा जाएगा, 17/11 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम राइट साइड पे देखते हैं क्या होगा जी। अब इनको हमने प्लस करना है, इन अदर वर्ड यू कैन से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है। बहरहाल जो भी हो, हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, 11 और 121 का एलसीएम। स्टूडेंट 121 ही आएगा, क्योंकि 121 11 का मल्टीपल है, यानी 11 के टेबल में आता है। अब 121 को 11 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें 11 हासिल होता है, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -33 प्लस, अब 121 को 121 से डिवाइड करने से 1 आएगा, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 289 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप x माइनस 17/11। नेक्स्ट स्टेप x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसको माइनस करें तो ये 6526 यानी कि 256 आ जाता है। माइनस करने से 256 आता है, और ये 121 एज इट इज़। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसको इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ आता है x माइनस 17/11। ठीक है जी, और यहाँ आता है प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा जी 16 और नीचे आ जाएगा आपके पास 11। 256 से 16 का स्क्वायर होता है ना जी। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ हमारे पास इस थर्ड क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट हासिल हुआ वो एक होल नंबर है, 16/11। ये एक होल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस 17/11 को 16/11 के इक्वल लिखेंगे, फिर -16/11 के इक्वल लिखेंगे, और इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो करते हैं जी। देखें, ये आ जाएगा x माइनस 17/11 इज़ इक्वल टू 16/11। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाना है और लिखना है, या लाइन दरमियान में लगाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ आ जाता है जी x माइनस 17/11 इज़ इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड पर लेकर आएंगे, तो ये 16 डिवाइडेड बाय 11 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 17/11। ठीक है जी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जी 11
16 प्लस 17, ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इनको प्लस करें तो यह आ जाएगा स्टूडेंट 33/11, ठीक है जी। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 33 11 के टेबल में आता है, तो यहाँ x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब दोबारा से 17/11 को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेशन बनेगा, -16/11 प्लस 17/11, ठीक है जी। अब यहाँ भी एलसीएम 11 ही आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है जी। अब ये +17 है, -16 है, तो आपके पास 1 बच जाता है और नीचे 11 आ जाता है, ठीक हो गया जी। अब आपके पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी सोल्यूशन सेट 3 and 1/11, ये है जी इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ स्टूडेंट देखें x² का कोफिशिएंट अगेन 3 आ गया है, तो आपको पता है यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3x² डिवाइडेड बाई 3, 7x डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x², यहाँ 7/3 x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो ये हमारा a² है और ये हमारा +2ab पार्ट है। तो आपने क्या करना है, b² फाइंड करने के लिए x के कोफिशिएंट को एक जानिब लिखना है 7/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखें ये इस तरह से कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा 7 × 7, 3 × 6, तो ये हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है 7/6। इसी का स्क्वायर हमें ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। x² प्लस 7/3x प्लस 7/6 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए 0 प्लस 7/6 स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है जी 7/6 होल स्क्वायर। इसका मैंने स्क्वायर नहीं खोला है क्योंकि अभी मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है। 0 प्लस करने से किसी भी डिजिट को, नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, x प्लस 7/6 होल स्क्वायर अंडर द रूट एंड 7/6 स्क्वायर अंडर द रूट। ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। देखें यहाँ भी एक होल नंबर यानी कि एक रैशनल नंबर हमें हासिल हुआ है। तो रैशनल नंबर को हम सेपरेट करके सॉल्व करेंगे, यानी कि इरेशनल के साथ तो नहीं होता अगर रेडिकल साइन आ जाए तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको लिखेंगे x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू 7/6, या कॉमा लगाएंगे x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू -7/6, ठीक है। पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7/6 माइनस 7/6, लाइक टर्म्स विद अपोजिट साइन, ये तो स्टूडेंट कैंसिल हो गया और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है। अब इस साइड पे आते हैं तो देखते हैं जी x माइनस 7/6 माइनस 7/6 आ गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट आ जाता है 6 एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज़, तो यहाँ आता है -14/6। x इज़ इक्वल टू 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 द 14 एंड 2 3 द 6। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास हासिल हुआ है 0 - 7/3, ठीक है जी। ये भी हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
जी स्टूडेंट, इस इक्वेशन में देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हमें यहाँ पर किसी और नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जस्ट हमें कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर लेके जाना है। तो यह हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल टू 195। ठीक है जी। अब इस x के कोफिशिएंट को, जो कि यहाँ पर 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करने से ये कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 1 बच जाएगा, यानी आपके पास 1 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी का स्क्वायर हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है जी। अगर आप इसको फार्मूला की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार फिर से फार्मूला की शक्ल में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमें हासिल हो चुका ना, बी की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है 1 है, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाता है 195 प्लस 1। तो ये स्टूडेंट इसको क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर प्लस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ 2 के साथ प्लस होगा तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा 196। स्टूडेंट अब हमने लेना है इसका स्क्वायर रूट, x माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट एंड 196 अंडर द रूट। देखें ये कट जाता है, यहाँ पर आ जाता है x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, 14 एक होल नंबर है स्टूडेंट। ठीक है। अब अगेन इसको सेपरेट हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 इज़ इक्वल टू प्लस 14 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 14। तो स्टूडेंट ये माइनस 1 अगर हम इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो 14 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू आपको 15 हासिल होगी। तो यहाँ से जब माइनस 1 को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 1, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू हासिल होगी माइनस 13। ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ चुका है माइनस 13 एंड 15। ठीक है जी, समझ आ गई? बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। तो हम एक्स स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 15/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले आएगा। ठीक है जी, इसके यहाँ साइन प्लस का है 7/2x, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, और दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज़ इक्वल टू 15/2। ठीक है जी। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x के कोफिशिएंट को लेंगे 7/2 को और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अगेन स्टूडेंट देखें ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो ये 7 1 7 और 2 to the 4 बन जाएगा, और इसी का स्क्वायर हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये हमारी सेकेंड टर्म यानी b वाली टर्म है। तो यह लिखेंगे एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको फॉर्मूला की शक्ल में लिख लें। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा x है और b हमारा 7/4। ठीक है जी, प्लस b स्क्वायर। राइट साइड पर ये होगा हमारे पास 15/2 और ये इसका स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 16। ठीक हो गया। अब इसको हम होल स्क्वायर में लिख लेंगे।
और यहाँ पर आएगा x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 16, क्योंकि 16 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 16 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 8 16, अब 8 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 120, ठीक हो गया। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 16 को 16 से डिवाइड करें, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो ये 49 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 7/4 x प्लस 7/4 आ गया। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर भी हमें देखें ऊपर भी एक होल नंबर यानी 13 और नीचे भी होल नंबर 4 हासिल होता है। ओवरऑल तो ये एक रैशनल नंबर है ना, तो ऊपर नीचे दोनों होल नंबर हैं। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, प्लस में एक बार और एक बार माइनस में, यानी x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू 13/4, कॉमा लगा लें, x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू माइनस 13/4। स्टूडेंट इसको हम राइट साइड पे लेके आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 13/4 माइनस 7/4, तो यहाँ भी इसी तरह से माइनस 13/4 माइनस 7/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट 4 इसका एलसीएम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसलिए इसका एलसीएम 4 आएगा, और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं नंबर्स एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे, तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 13 में से 7 निकाल देते हैं तो स्टूडेंट 6/4 आ जाता है, ठीक है। और फिर 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 2 द 4, ठीक है। और यहाँ देखें स्टूडेंट, या 4 एलसीएम -13 -7, तो यहाँ पर आ जाता है -20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। -13 -7 -20, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा -5, ठीक हो गया जी। यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 है और यहाँ पर x की वैल्यू -5, और ये ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है, -5, 3/2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में जो इक्वेशन हमें दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखें इस पार्ट में जो डिनोमिनेटर है 3x + 1 है और यहाँ भी 3x + 1 है, तो हम क्या करते हैं कि इस पार्ट को यानी इस टर्म को उठाकर हम राइट साइड पर ले जाएंगे ताकि हम इसका एलसीएम इजीली ले सकें। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये कि यहाँ पर 4 आ जाएगा और इस तरफ 3x² + 5 ओवर 3x + 1, ये माइनस साइन प्लस साइन में कन्वर्ट होगा, 8 ओवर 3x + 1। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके एलसीएम ले लेंगे 3x + 1, और ऊपर न्यूमरेटर्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। आपको पता है, बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ लिखी जाएंगी। तो स्टूडेंट हमारे पास ये राइट साइड पर 3x² + 13 हासिल होगा, 5 + 8 13 ओवर 3x + 1। अब स्टूडेंट ये 3x + 1 लेफ़्ट साइड पर वापस इसको लेके जाएंगे तो यहाँ ये डिवाइड फॉर्म में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, 4 × 3x + 1 इज़ इक्वल टू 3x² + 1। याद रहे अभी हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 3 द 12, x + 4 1 द 4, 3x² + 13। तो अब हम इन टर्म्स को लेफ़्ट से राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² + 13, ये प्लस हैं दोनों तो ये माइनस हो जाएंगे, -12x
माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। 3x² इसको तरतीब देते हैं माइनस 12x, तो 13 में से 4 को निकाल देंगे तो आपके पास प्लस 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पर 3 1 द 3, 3 4 द 12, 3 3 द 9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो 3 है इसको हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो 0/3 0 हो जाएगा। x² माइनस 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है जी। अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इस कांस्टेंट को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो यहाँ रह जाता है x² माइनस 4x इज़ इक्वल टू माइनस 3। x² का कोफिशिएंट 1 ही है, लिहाजा हम इस x के कोफिशिएंट को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये 2 टू द 4, तो हमारे पास 2 हासिल होता है। ये है हमारी सेकंड टर्म यानी b की वैल्यू। तो हम इसको फार्मूला की शक्ल में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इस यहाँ पर ऐड करेंगे, एडिंग 2² ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा x² माइनस 4x प्लस 2² माइनस 3 प्लस 2²। ठीक है जी। इसको फार्मूला की शक्ल में लिख लें, a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² या माइनस 3 और 2 का स्क्वायर 4। इसको हम क्लोज फॉर्म में करते हैं यानी होल स्क्वायर में लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 के साथ माइनस है इसलिए माइनस आया, और यहाँ पर आ जाता है माइनस 3 प्लस 4 1। अब हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट, x माइनस 2 स्क्वायर अंडर द रूट एंड 1 अंडर द रूट। स्टूडेंट ये कट जाता है, यहाँ आ जाता है x माइनस 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू प्लस 1, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो यह आ जाता है स्टूडेंट 1 प्लस 2 एंड x इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ पर आ जाता है x माइनस 1, ये प्लस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो 1 बच जाता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 1 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आज हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।